अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस की। आज हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। सब टॉपिक है द लंग्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से गैसेस जो हैं, गैसों का तबादला होता है इंसानों के अंदर, और उसमें हमने पढ़ा था कि हम वो किसके ज़रिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो में डिवाइड कर दिया था, एक था पैसेज वे और दूसरा था लंग्स। तो अब हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके दी पैसेज वे पूरा, के पैसेज वे किस तरह से था कि मुंह से लेकर लंग्स तक किस तरह से हवा जाती है और वहाँ पे जाके किस तरह से एक्सचेंज होती है, गैसेस ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस देते हैं और वो फिर आगे हमारे हार्ट तक जाती है, फिर आगे किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। ये यहाँ तक पूरा एयर का पैसेज हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से एयर ट्रैवल करती है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं, लंग्स कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ लंग्स। लंग्स की पोजीशन क्या होती है, कहाँ होते हैं लंग्स। ऑल एल्वोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। एल्वोलाई अब हमने पढ़ा था कि बहुत छोटे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई एक सैक नुमा शक्ल थी जहाँ पर आकर वो सरफेस देती है जहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होती है जहाँ पर आके गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड में, और एल्वोलाई से ऑक्सीजन हम लोग ब्लड को देते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाती है। ये एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तकरीबन 600 मिलियन से ज़्यादा 600 मिलियन से ज़्यादा एल्वोलाइज प्रेजेंट होती हैं एक लंग के अंदर। तो ये एल्वोलाई मिलकर एक पूरा एक लंग बनाती हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन दी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहते हैं हमारे गले से नीचे की जो कैविटी है, जिसे चेस्ट कैविटी बोल देते हैं, ये थोरेसिक कैविटी होती है। लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर की शक्ल में होते हैं, मतलब दो होते हैं, जैसे दो आपस में जुड़े हुए भी होते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अलग-अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, लेकिन होते दो हैं। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब जो चेस्ट की वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। रिब्स हमारी पसलियाँ होती हैं जिसके 12 पेयर्स होते हैं हमारी चेस्ट के। इसने हमारे लंग्स को इर्द गिर्द से कवर किया होता है। ये बोन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके अलावा हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। रिब केज होता है पूरा, ये 12 पेयर से मिलके बना हुआ होता है। द रिब मसल कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो रिब के अंदर वाले जो मसल्स होते हैं, अब हमें पता है, हमने ये पढ़ा था कि कुछ मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्केलेटल मसल। अब रिब की जो हड्डियां हैं, जो पसलियां हैं, रिब केज है पूरा, उसमें जो बोन्स प्रेजेंट हैं, उन बोन्स के दरमियान में जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे आप आगे डायग्राम में देखें तो आपको फर्स्ट डायग्राम में रिब शो हो रही होगी। ये हर तरफ 12 हैं, 12 पेयर्स हैं इसके। और अगर दूसरी तरफ आप लोग देखें तो आपको वो जो पेयर्स हैं उसके अंदर एक तरफ पे लंग्स हैं, एक राइट साइड पे लंग है और दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे लंग है, और बीच में आता है हार्ट। इस सब को किसने कवर अप किया होता है, रिब केज ने। अगर आप नीचे वाली डायग्राम में देखें तो आपको जो रेड एरिया नज़र आ रहा है वो मसल्स हैं। रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होंगे वो कौन से मसल्स होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम है अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम है एक थिक मस्कुलर, मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कह देते हैं डायफ्राम। इट प्रेजेंट बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको जो रेड से लेबल किया हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर है डायफ्राम का। ये ही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम सांस को लंग्स के अंदर भरते हैं और फिर जब सांस हमने बाहर निकालना होता है यही स्ट्रक्चर हमारी मदद करता है। ये जैसे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर क्या पूरा स्ट्रक्चर है लंग्स का। द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स। लोब्स कहते हैं हिस्सों को। जैसे हम एक चीज़ को
2 या 3 में या 4 में डिवाइड कर दें तो उसे हम उसके डिफरेंट जो हिस्से बन जाएंगे उन्हें हम लोब्स कहेंगे। जो लेफ़्ट साइड का लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। द राइट लंग इज़ बिगर विथ 3 लोब्स। जो राइट लंग है वो बिगर होता है लेफ़्ट लंग से, क्योंकि उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। देर आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। स्पॉन्जी और इलास्टिक मतलब आपने अगर कभी स्पंज देखा हो तो आप उसको अपनी मुट्ठी में लेके जितना भी उसे बंद करोगे, जितना ज़ोर से भी बंद करोगे, वो तब तो छोटा होता जाएगा, तब सिकुड़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और अगर उसे ये स्पॉन्जी होगा, लेकिन अगर उसे पकड़ के आप लोग खींचना शुरू करो, जैसे इलास्टिक होता है, अगर उसे आप पकड़ के खींचना शुरू करो तो वो खींचता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ये इलास्टिसिटी होती है। और जो लंग्स होते हैं वो इसी तरह से इलास्टिक भी होते हैं और स्पॉन्जी भी होते हैं। उनमें कंट्रैक्शन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है। वो स्पॉन्जी भी होंगे, इलास्टिक भी होंगे ना, तो वो उन्हें जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो तब वो अपनी शक्ल से बदल कर छोटे हो जाएंगे, और ना ही जब वो इलास्टिक होंगे, रिलैक्सेशन होगी, तब ना ही वो इतने लंबे हो जाएंगे कि वो अपनी जगह से बड़े हो जाएं। आगे है द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। अब ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो आगे डिवाइड होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेन्स में। लास्ट टाइम हमने फंक्शन पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ थी जो हार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं लंग्स की तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए। और लंग्स से हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेके, हमारे पास जो मुंह से, नाक से हमने ऑक्सीजन ली थी, हमने जो एयर ली थी, वो कहाँ आई है, लंग्स में आई है। लंग्स में किस हिस्से में आई है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई तक ब्लड आएगा किसके ज़रिए आएगा, हार्ट से, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए। अब जब लंग से, एल्वोलाई से ऑक्सीजन जब ब्लड ने ले ली थी, तो फिर वो वापस हार्ट तक किसके ज़रिए जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, जो ब्लड वेसल्स हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट हैं, लंग्स की तरफ। ईच लंग इज़ इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। हर जो लंग है, हर लंग का जो हिस्सा है वो बिल्कुल बंद होता है 2 तहों में, 2 मेम्ब्रेन्स में, जिसे हम क्या कह देते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इनक्लोज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कहते हैं नमी को। लुब्रिकेट मतलब अगर आप देखें बीच में कोई ऐसी चीज़ जिससे रगड़ ना लगे, जैसे ऑयल है, अगर आप लोग 2 चीज़ों के दरमियान में ऑयल को डाल दोगे और उसे रगड़ोगे तो वो उसके दरमियान में लुब्रिकेशन प्रेजेंट हो जाएगी, उसमें रगड़ नहीं पैदा होगी। इसी तरह से जो मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, एक जो है प्लूरल मेम्ब्रेन और सेकंड है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और सेकंड है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में एक लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कह देते हैं, जिसकी वजह से जो इसे लुब्रिकेट करता है, इसे रगड़ने से, इसे आपस में रगड़ के ख़राब होने से बचाता है। आगे डायग्राम्स में देखें आप तो आपको लेफ़्ट साइड पे शो होगा, ऊपर वाली साइड पे कोस्टल प्लूरल कैविटी, वेसरल प्लूरल कैविटी। मतलब ये प्लूरल कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं। ऊपर पहली तह है, फिर उसके बाद दूसरी तह, और उनके दरमियान में जो आपको डॉटेड लिक्विड नज़र आ रहा है वो है उसका फ्लूइड। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो आपको हमने पढ़ा था कि जो राइट साइड है वो बड़ी होती है और लेफ़्ट साइड जो है लंग्स की वो छोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर लोब्स थोड़े होते हैं। लेफ़्ट साइड पे लंग्स के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, और राइट साइड पे कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। आप सामने डायग्राम में देखें तो आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट कलर से लोब को डिफ़ाइन किया गया है। राइट साइड पे 3 लोब्स हैं इसलिए वो थोड़ा बड़ा है, और लेफ़्ट साइड पे 2 लोब्स हैं इसलिए वो थोड़ा छोटा है। नीचे है पल्मोनरी सर्किट। अब वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स तक, और वहाँ से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट तक, और जो लंग्स से कनेक्टेड होंगे उन्हें हम कह देंगे पल्मोनरी। अब यहाँ पर ब्लू में जो नज़र आ रही हैं उसमें है राइट पल्मोनरी आर्टरीज़ और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़। इनका क्या काम था, ये वो वाला ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। नीचे रेड कलर में देखें तो आपको दिखाई देगा, ये हैं पल्मोनरी वेन्स।
ये क्या करती थी, वो वाला ब्लड लेकर आती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, किसकी तरफ लेकर आती हैं, हार्ट की तरफ। उसके अलावा पल्मोनरी वेन्स को डिफ़ाइन किया गया है, और उसके अलावा चैम्बर्स जो हैं हार्ट के, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल को यहाँ पर डिनोट किया गया है। ये आपके आज के क्वेश्चन थे जिसमें आपको लंग्स के स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी लंग्स हार्ट ब्रीथिंग के लिए, वो सबको यहाँ पर डिनोट किया गया है, बताया गया है। अगर आपको इनके अलावा किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, या किसी और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।